तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 बना रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सबसेट और नॉट सबसेट, मतलब इसमें दो सेट अपने को दिया हुआ है और बताना है कि जो पहला वाला सेट है वो दूसरे का सबसेट है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो आप देख के यहाँ पे देख लीजिए, एक सबसेट होने के लिए दो कंडीशन आपको बताए थे। एक तो वो सेट होना चाहिए, तो यहाँ तो जितना भी दिया हुआ रहेगा सारा का सारा सेट होगा ही, ठीक, तो वो ऑब्वियस है। दूसरा कंडीशन ये था कि इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जो है देखेंगे। तो इस सेट का सारा एलिमेंट मतलब 2, 3 और 4 क्या इस सेट में मौजूद है? यस है मौजूद, तो हाँ ये अपना सबसेट है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी इसमें 7 क्वेश्चन है दिया हुआ टोटल, तो सातों क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले सेट को सेट ए मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में इसको हम ए मानेंगे, ठीक है, और इसको हम बी मान के चलेंगे। ये चीज़ आप ये बात आप ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझने में एकदम किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो ही नहीं, ठीक। तो सेट ए हम मान लेते हैं, क्या है अपने पास 2, 3 और 4, और सेट बी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। नाउ सिंस देखिए ये 2, 3 और 4 जो है 2, 3 और 4 ये ए में शामिल है, ए का एलिमेंट है, एंड वही 2, 3, 4 यानी कि ये सारा एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है ना, बी में भी शामिल है। सो ए क्या हो जाएगा अपना सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम लोग लिखेंगे यस इट इज ए सबसेट, क्लियर। अब 2 नंबर देखिए, 1 का 2 नंबर में सेट ए अपने पास दिया हुआ है ए बी सी और बी दिया हुआ है बी सी डी, ठीक है। देखिए सेट अगर सबसेट है तो उसके लिए क्या चाहिए था कि ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल होना चाहिए, ये एक शर्त था। अब सबसेट नहीं है वो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए वही है इसका उल्टा कि ए का जो है सारा एलिमेंट इसमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो अब सारा हम लोग नहीं दिखाएंगे, जब भी प्रूव करेंगे तब सारा के बदले में अगर एक भी एलिमेंट हमको ए का कोई एक भी एलिमेंट अगर बी में नहीं मिलता है तो वो सबसेट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग कोई भी एक एलिमेंट इसमें से खोज लेंगे जो कि बी में शामिल नहीं है और बस ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका सबसेट नहीं है। ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए का तीनों एलिमेंट यानी कि ए बी से बी में शामिल नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो सिंस देखिए ए जो है वो ए का एलिमेंट है बट ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट हम दिखा दिए ना कि ए का कोई तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में शामिल है लेकिन बी में शामिल नहीं है, इसीलिए ए जो है सबसेट नहीं होगा बी का, ठीक है। तो सबसेट नहीं प्रूव करने के लिए हम लोग सिर्फ एटलीस्ट एक एलिमेंट हम लोग को दिखाना पड़ेगा, और अगर सबसेट है तो उसके लिए सारा का सारा एलिमेंट हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हाँ सारा एलिमेंट ए में भी है और वही सारा एलिमेंट बी में शामिल है, ठीक। सो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सबसेट नॉट। तो अब 1 का 3 नंबर में 2 सेट, मतलब वही फिल इन द ब्लैंक से चल रहा है। उसमें जो पहला सेट है वो इस तरीके से है कि ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 11 ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल का क्लास 11 का स्टूडेंट्स का सेट है ए, ठीक। और उसके बाद सेट बी है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जितना स्टूडेंट है उन सब का कलेक्शन है बी, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर है, ए सिर्फ आपके क्लास का स्टूडेंट का कलेक्शन है और बी क्या है, स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उन सब का कलेक्शन है। तो देखिए आपके क्लास में जितना भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो सारा किस में है, ए में है, और बी ऐसा सेट है जिसमें कि स्कूल का सारा स्टूडेंट आता है, यानी कि इस तरीके का स्कूल का सारा स्टूडेंट में 11 का भी तो स्टूडेंट है, वही तो स्कूल का स्टूडेंट है, तो वो बी में भी शामिल है। देखिए डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल है, ऑब्वियस बात है,
ठीक, तो बस उसी को लिख देना है और ये जो है अपना सबसेट हो जाएगा। ए का सारा एलिमेंट बी में है ना शामिल, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एवरी स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 11 is a student of my school। करेक्ट, कि 11 का जो भी स्टूडेंट है, जितना भी स्टूडेंट है वो सारा मेरे स्कूल का ही तो स्टूडेंट है। ठीक, और स्कूल का स्टूडेंट किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल है। एम्प्लॉइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए are present in B, therefore A is a subset of B। ठीक है, सो यहाँ पे 3 नंबर में हो जाएगा यस। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 1 का 4। तो उसमें सेट A है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में जितने भी सर्किल बनेंगे उन सारे सर्कल्स का कलेक्शन है ए। और सेट बी क्या है, सेट बी है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। उसी प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में 1 यूनिट रेडियस के साथ में जितना सर्किल बनेगा उसका कलेक्शन है बी। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि ये अपना प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में पहले हम सेट बी का बात कर लेते हैं। इस प्लेन में 1 यूनिट वाले सर्किल कितना बना सकते हैं हम लोग, 1 यूनिट सपोज करते हैं कि इतना डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हो गया 1 यूनिट का रेडियस। इतना रेडियस लेकर के हम सर्किल बनाएंगे, ये बना, इस तरीके से और भी बना सकते हैं, इस तरीके से और भी बना सकते हैं, इस तरीके से और भी। ये सारा का सारा क्या 1 यूनिट वाला है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस तरीके से बहुत सारा है, इस पूरे प्लेन में जितना भी हम 1 यूनिट वाला सर्किल बना सकते हैं उन सब का कनेक्शन जो है ये, ठीक है, सेट बी। ओके, अब सेट ए क्या है, इसी प्लेन में जितना सर्किल बनेगा उसका कलेक्शन है। जितना सर्किल मतलब 1 यूनिट वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 यूनिट वाला या 1.5 इसको समझ लेता है, 1.5 यूनिट वाला सर्किल उसका कलेक्शन, 2 यूनिट वाला सर्किल, ठीक है, 3 यूनिट, उसके बाद 2.5। तो इस तरीके से जितना भी सर्किल बन रहा है इन सब का कलेक्शन है ए। मतलब 1 भी उसमें इंक्लूडेड है, सारे सर्किल का बात हो रहा है ना, कि A इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सर्किल इन द प्लेन। ऑल सर्किल का मतलब 1 वाला भी उसमें शामिल है। तो ये सारा, ये पूरा जो कलेक्शन बना ये हो गया अपना सेट ए। ठीक है, तो अब देखिए ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है, यहाँ से आप सोच के बताइए कि ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल है या फिर बी का सारा एलिमेंट ए में शामिल है। तो बी का सारा एलिमेंट ए में शामिल है, यहाँ पर जो है बी सबसेट है ए का। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए जो है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। बी में तो सिर्फ 1 यूनिट वाला रेडियस, 1 यूनिट रेडियस का ही सर्किल है बी में, और ए में सारा सर्किल है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल नहीं है, तो ये जो है अपना सबसेट नहीं होगा। ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। 4 नंबर में लिखेंगे हम लोग नॉट। क्लियर। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बता देते हैं। सो लैंग्वेज में लिखेंगे ऑब्वियसली ऑल एलिमेंट्स ऑफ A doesn't belong to B, है ना। ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल नहीं है, therefore A is not a subset of B। तो अब 5 नंबर में सेट ए क्या है, X is a triangle in the plane, ठीक, और B क्या है, X is a rectangle in the plane। सो इस प्लेन में जितना ट्राइंगल है उसका कलेक्शन है ए, और इसी प्लेन में जितना रेक्टेंगल है उसका कलेक्शन है बी। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट
सेट ए में कौन कौन सा ट्रायंगल है ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम, हम लोग मानते हैं कि सेट ए में जो ट्रायंगल्स है वो सब क्या क्या है। ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल बी सी डी है, ओके। ट्रायंगल सी डी ई है, ठीक। ट्रायंगल डी ई एफ है, और इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल जो है अपने पास बना हुआ है, उसका कलेक्शन है ए। एंड बी में जितना रेक्टेंगल है उसका भी नाम लिख देते हैं। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। रेक्टेंगल बी सी डी, उसके बाद रेक्टेंगल सी डी ई एफ, ठीक है। रेक्टेंगल एम एन ओ पी, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो अब आपको क्लियरली दिखना होगा कि क्या इसका एक भी मेंबर इसमें शामिल है? नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली एनी मेंबर ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी, therefore A is not a subset of B, ठीक है। 5 नंबर में भी जो आपका सबसेट नहीं आएगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसी के अंदर ट्रायंगल तो बना सकते हैं, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल में शामिल है, ऐसे कह सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ डायग्राम का बात नहीं कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिर्फ एक ही ट्रायंगल का बात नहीं कर रहे हैं, सारे ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, क्योंकि ए में सारा ट्रायंगल शामिल है ना। ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, उस प्लेन में जितना ट्रायंगल बनेगा उन सब का, क्या वो सारा का सारा किसी एक या फिर 10 रेक्टेंगल में आप रख सकते हैं? आप कहें कि सर जितना ट्रायंगल इधर बनाएंगे उतना ही ट्रायंगल उधर और उतना ही रेक्टेंगल उधर बना देंगे, सबको उसमें फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिटिंग का बात नहीं चल रहा है ना, पूरा का पूरा सेट का बात चल रहा है, इस तरीके का सेट, ठीक है। कुछ ऐसा बात हो गया कि 2 रूम है, ठीक है। 2 रूम है, एक जैसे आपका क्लास है, आपके क्लास मान लेते हैं आपका सेक्शन ए है, तो आपके सेक्शन और दूसरा सेक्शन बी, इन दोनों का बात हो रहा है। तो कितना ऐसा स्टूडेंट है जो कि सेक्शन ए में भी है और सेक्शन बी में भी शामिल है। अगर ए का सारा स्टूडेंट बी में शामिल है तो कहें कि हाँ ए बी का सबसेट है। ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है जैसे कि मान लेते हैं मैथ का क्लास ले रहा, ठीक है। तो सेक्शन ए को हम मैथ पढ़ाते हैं और सेम टीचर सेक्शन बी में साइंस पढ़ा रहा है, तो आप जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि साइंस भी आप मेरे पास पढ़ें, तो सारे के सारे उठ करके आ जाते हैं बी में, ठीक। तो इस केस में ए जो है बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल है। इस तरीके का बात हो रहा है, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट जो है बी में शामिल होना चाहिए, ओके। तो क्योंकि ए का एक भी एलिमेंट बी में शामिल नहीं है इसलिए वो सबसेट नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 1 का 6 में उसी जो 5 में क्वेश्चन था ना, उसी को थोड़ा इधर घुमा दिया। क्या कह रहा है कि सेट ए में वो सारा ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है, ठीक है। इस प्लेन में जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होगा कि जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक। तो उन सब का कलेक्शन है ए। और बी में कह रहा है कि बी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में जितना भी ट्रायंगल है उन सब का कलेक्शन है बी, ठीक है। तो बताना है कि ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं। तो देखिए ऑब्वियस सा बात है कि ए में जितना भी ट्रायंगल है क्या है, वो सब इक्विलेटरल है, और वही सब फिर यहाँ पे भी शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल का बात बोला है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का शर्त नहीं है, यहाँ पर बोला कि जो भी ट्रायंगल है वो मेरा हिस्सा है, तो ये सारा का सारा ट्रायंगल इसका भी मेंबर होगा, तो ये सबसेट होगा, ठीक। अब इसको प्रूव कैसे करना है वो देखिए। नाउ लेट अस assume that there are only 4 equilateral triangles, ऐसे बीच में लिखा हुआ, ठीक है, triangles in the plane, ठीक, namely triangle ABC, triangle PQR, triangle XYZ and
ट्रायंगल MNO। नाउ ए, सेट ए जो है, यहाँ पे 100 लिख देते हैं। सो सेट ए का कलेक्शन क्या क्या हो जाएगा, ABC आएगा उसमें। मतलब हम क्या माने यहाँ पर, हम ये ऐसा एज्यूम कर लिए, ऐसा मान के चलें कि इस प्लेन में, जिस प्लेन का हम बात कर रहे हैं, उस प्लेन में 4 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, 4 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना इधर पॉसिबल है। ठीक, और उन चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का नाम क्या है, ABC, PQR, XYZ और MNO। तो वो चारों का चारों ए में शामिल होगा। ठीक है, तो ABC हो गया, PQR हो गया, ट्रायंगल XYZ हो गया और ट्रायंगल MNO हो गया। ठीक है, ये हो गया कलेक्शन ए का, यानी कि सेट ए। एंड सेट बी जो है, उसमें ये सारा ट्रायंगल तो आएगा ही, क्योंकि बी किसका कलेक्शन है, सारे ट्रायंगल्स का कलेक्शन है। इस प्लेन में जितना भी ट्रायंगल बनेगा, तो जितना भी ट्रायंगल बनेगा का मतलब ये होगा कि ये चारों तो आएगा ही आएगा सबसे पहले। उसके बाद और भी जो ट्रायंगल होगा वो भी बी में शामिल होगा। ठीक, तो इसलिए बी में आपके पास ABC है, ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल XYZ है, उसके बाद ट्रायंगल MNO है। इसके साथ साथ जो भी ट्रायंगल अपना बनेगा, मान लेते हैं DEF, मान लेते हैं HIJ और कुछ, जितना भी ट्रायंगल बनेगा वो सारा जो है इसमें आएगा। तो अब देखिए ए का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में शामिल है ना। जब ऐसा है तो ए जो है बी का सबसेट है। बस वही बात लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे ऑब्वियसली all elements of A are present in B, so A is a subset of B। 6 नंबर में सबसेट हो जाएगा। अब लास्ट 1 का 7 नंबर में सेट ए दिया हुआ है, X इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो जाता है अपने पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 चलते जाए। और सेट बी दिया हुआ है, X इज एन इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या हो गया, कौन कौन सा नंबर आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्लस में भी इन्फिनिटी तक जाएगा और माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इंक्लूडिंग 0। ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक, तो अब देखिए क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें शामिल है ना। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सारा का सारा इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे एज वी कैन सी all even natural numbers are integers, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है। मीन्स क्या मतलब हुआ कि all elements of A are members of B, so A is a subset of B। ये जो अपना सबसेट होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में शामिल है ना, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो 1 नंबर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे।